Hello children, this is the first poem of 12th class from your book Flamingo. The poem name is My Mother at 66, written by Kamla Das. As we all know that she is an short story writer, poet, and she is well known as a modern poet. Before proceeding further, I would like to throw some light on poetess Kamla Das, Malayalam pen name Madhavi Kutti. Her Muslim name is Kamla Suraiya. तो जो पोएटस हैं कमला दास, उनका मलयालम पेन नेम है माधवी कुट्टी और इनका मुस्लिम नेम है कमला सुरैया. ये पहले हिंदू थी और कुछ समय के बाद इन्होंने अपना जो रिलीजन था वो चेंज कर दिया था, किसमें, मुस्लिम में. शी वॉज बॉर्न इन 1934 इन द मंथ ऑफ मार्च. तो इनका जो जन्म हुआ था मार्च में 1934 में हुआ था, मालाबार कोस्ट में, जो केरला में है. शी डाइड इन May 31, 2009, पुणे, इंडिया. पुणे, इंडिया में 31 मई 2009 को इनकी डेथ हो गई थी. इंडियन ऑथर हु रोट ओपनली एंड फ्रेंकली अबाउट इंडियन वुमेन. ये एक इंडियन वुमेन ऑथर थी जो फ्रेंकली और ओपनली वुमेन्स के बारे में लिखा करती थी. वुमेन्स पे जो भी हैरेसमेंट वगैरह होते हैं बेसिकली इन्होंने अपनी पोएम्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है. सो शी ओपनली राइट्स अबाउट द वुमेन्स. दास was a part of a generation of India writers whose work centers on a personal rather than colonial experiences, and her subtle stories, poetries, and essays brought her respect and notoriety is equal measures. Das wrote both in English, mostly poetry, and under the pen name Madhavi Kutti in the Malayalam language of the southern India. तो बेसिकली जो दास हैं, उन्होंने इंडियन राइटर्स हैं, उन्होंने कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस के बजाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा लिखा है. इनकी शॉर्ट स्टोरी और ऐसे हैं जो उनको क्या देते हैं, एक समाज में कुख्यात इमेज उनकी बनी हुई है से. दास ने इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखा है अपनी जितनी भी पोएम्स को, वो बेसिकली उसमें उन्होंने अपना नाम माधवी कुट्टी ही मेंशन किया है, जितनी भी इनकी मलयालम लैंग्वेज है. तो यहाँ पर इनके कुछ वर्क मेंशन किए गए हैं, कुछ पोएम्स हैं. एन इंट्रोडक्शन, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, द लुकिंग ग्लास, वर्ड्स, रिलेशनशिप एंड समर इन कलकत्ता. Now come to the poem. The whole poem is in a single sentence punctuated by commas. In this picture we are seeing poetess is sitting beside her mother. Her mother is at the age of 66 and poetess had a great fear to losing her mother. She is very desperate to seeing the condition of her mother. इस पोएम में पोएटेस अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताती हैं कि किस तरीके से उन्हें बहुत डर लग रहा है कि वो कुछ समय बाद अपनी मदर को खो देंगी, क्योंकि वो 66 की एज में पहुंच चुकी हैं और काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं. नाउ कम टू द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. यहाँ पर पोएटेस कहना चाहती हैं कि लास्ट फ्राइडे जब वो कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी अपनी मदर के साथ, तो उन्हें देखा मॉर्निंग का समय था, जो उनकी मदर थी वो उनके बगल में बैठी हुई थी. तो जो दर्द है उनको खोने का वो साफ साफ पोएटेस को महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, अब शायद इसके बाद वो उन्हें ना मिले. तो ये दर्द उन्हें सता रहा था. ये स्टार्टिंग की लाइन में पोएटेस ने बताया है कि किस तरीके से जो पोएटेस की मदर है वो उनको ड्रॉप करने के लिए आती है कोचिन एयरपोर्ट. डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked
but soon put that thought away. Rose open-mouthed her face, ashen like that. यानी कि यहाँ पर जो मदर है उनका फेस इतना मुरझाया हुआ सा है, वो ऊँग रही हैं. शी वॉज टू ओल्ड, वो ऊँग रही हैं और उनका फेस यहाँ पे कंपेयर किया गया है एशन से. एशन मतलब होता है कि राख. उनकी जो चेहरे की चमक है वो बिल्कुल राख के समान है, मतलब उनका चेहरा बिल्कुल पेल पड़ा हुआ है. एंड इन द सेकेंड लाइन वी आर सीइंग द मदर्स हैज़ बिन कंपेयर विद द क्रॉप्स. मदर को एक लाश से भी कंपेयर किया गया है जिसमें कोई भी ब्राइटनेस नहीं होती है. और ये सब कंपैरिजन जब पोएटिस कर रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन रियलाइज हो रहा है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि शायद अब आगे वो अपनी मदर को नहीं मिल पाएंगी या फिर उन्हें नहीं देख पाएंगी. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कुछ समय बाद इस थॉट को अपने माइंड से निकालने के लिए पोएटिस कुछ ऐसा करती हैं जिससे थोड़े समय के लिए उन्हें क्या करती है, मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. Now come to the next extract and look out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes. तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से the poetess was very desperate after seeing the condition of her mother. बट क्या होता है, थोड़े समय के लिए थॉट को अपने माइंड से निकालने के लिए जो पोएटेस है वो बाहर देखती हैं. तो उन्हें क्या दिखता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग. ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स ट्रीज रनिंग. यहाँ पर उन्हें दिखता है कि जो ट्री हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं. द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुशी से बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर को निकल रहे हैं खेलते हुए. तो दैट पिक्चर इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टू अ पोएटेस. ट्रीज इन स्प्रिंटिंग बेसिकली आपने देखा होगा जब हम कार में जाते हैं या फिर गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तो हमें बाहर देखते हैं तो हमें जो ट्रीज होते हैं ऐसा लगता है कि दे आर फॉलोइंग अस, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. तो ये सेम पिक्चर यहाँ पर किसको दिखी है, पोएटेस को दिखी है और उसे एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी मिली है. मैरिड चिल्ड्रन यानी कि बच्चे जो बहुत खुश हैं उनको भी देखती है वो बाहर. तो ये जो दो पिक्चर्स उसको दिखती हैं वो उसे एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, क्योंकि जो अभी तक वो अपनी मदर के बगल में बैठी हुई थी, अभी तक का जो माहौल था वो बहुत क्या था, बहुत अच्छा सा उन्हें महसूस नहीं हुआ था. उन्हें बड़ा दुख लग रहा था कि कुछ समय बाद वो अपनी मदर को खो देंगी. लेकिन इस थॉट को कुछ समय के लिए अपने से दूर करने के लिए वो बाहर देखती हैं. जो भी पिक्चर्स उन्हें दिखाई देती हैं वो उन्हें एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी देती हैं. Now come to the next extract. But after the airport's security check, standing few yards away, I looked again at her, wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. तो यहाँ पर पोएटेस बताती हैं कि व्हेन शी रीच्ड एट एयरपोर्ट, जब क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि वो अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं. तो वहाँ पर जब एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी आपने देखा होगा जहाँ पे बैग वगैरह चेक्स होते हैं, तो वहाँ पर सामान वगैरह उनका चेक किया जा रहा है. इसके बाद क्या होता है, सीधे प्लेन बोर्डिंग ही होने वाला है. तो उनकी मदर उन्हें छोड़ने के लिए आई है और उनसे कुछ गज दूरी पर वो खड़ी हुई है. आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल. तो पोएटेस कहती हैं कि जब उन्होंने उन्हें दोबारा देखा तो वो उन्हें क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा वैन उनका फेस दिख रहा था, यानी कि मुरझाया हुआ सा और बिल्कुल पीला पड़ा हुआ. एज अ लेट विंटर्स मून, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से क्या होता है, लेट विंटर्स मून होता है. यहाँ पर मदर के फेस को कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से. लेट विंटर्स मून यानी कि विंटर के समय में जब मून निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती, बिल्कुल पेल होता है. तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पोएटिस की मदर का जो फेस है वो कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून से. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एके माई चाइल्डहुड्स फियर. तो वो यहाँ पर महसूस कर रही हैं अपना परिचित दर्द,
माई चाइल्डहुड फियर कहने का मतलब ये है कि बचपन में आपने बेसिकली देखा होगा कि जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ समय के लिए छोड़ के चले जाते थे, जब बच्चे को पता ही नहीं होता है, वो अपनी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं जानता है, तो उस समय अगर पेरेंट्स कुछ समय के लिए छोड़ के चले जाएं तो हमें लगता है कि शायद वो नहीं आएंगे। तो सेम वही डर यहाँ पर पोएटस को महसूस हो रहा है कि शायद वो अब अपनी मदर को दोबारा नहीं देख पाएंगी। तो यहाँ पर उसने इसीलिए बोला है कि जो मेरे चाइल्डहुड का फियर था, वो ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए फिर से वहाँ पर उन्हें महसूस हो रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एट लास्ट में जो पोएटस जब विदाई लेती हैं अपनी मदर से, तो जो वर्ड्स थे उनके वो केवल यही थे, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपको फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये सारे वर्ड्स उन्होंने हंसते हुए कहे, क्योंकि वो बिल्कुल भी शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो एनी इमोशंस टू हर मदर। एंड वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर कि किस तरीके से यहाँ पर जो पोएटस हैं वो बैग लेके, उन्होंने बैग कैरी किया हुआ है, खड़ी हैं और अपनी मदर को बाय कर रही हैं। सो द वर्ड्स शी हैज स्पोकन एंड दैट वाज द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएटस, सी यू सून अम्मा। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पोएटस के जो क्या थे पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, तो दैट वाज सी यू सून अम्मा। शी हैविंग अ होप टू मीट हर मदर अगेन, कि उन्हें एक आशा है कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलेंगी। इस होप के साथ वो अपनी मदर को गुड बाय कहती हैं। That was the end of the poem, and I hope you all understood this, and it will be better if you will revise this poem. And I will share some stanza based question also, and you have to complete this all. Okay, thank you. Now we have some key points. We had already discussed about these key points in the poem, and I hope you will read this all. Now come to the next. We have some vocabularies which has been mentioned in this poem. when means होता है कलरलेस और पेल्ड यानी कि पीला या फिर मुरझाया हुआ, जिसमें कोई भी ब्राइटनेस नहीं होती है, कोई भी कलर नहीं होता है। लेट विंटर्स मून, डिम मून श्राउडेड बाय क्लाउड्स। लेट विंटर्स मून जो होता है बिल्कुल डिम, आपने देखा होगा डिम, और जो बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ होता है। स्पिलिंग मीन्स रन आउट यानी कि दौड़ते हुए बाहर को आना। एशन मीन्स ग्रे, ओल्ड एज को भी यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। और एशन मीन्स होता है बेसिकली राख। एके मीन्स होता है, एक मीन्स होता है पेन। स्प्रिंटिंग शॉर्ट फास्ट रेट्स और रनिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है छोटी सी रेस, और दौड़ने को भी हम बोलते हैं। Here we have mentioned some poetic devices. Here some poetic devices has been used by the poet. Poetic devices होता क्या है? It is a tool that a poet can use to create rhythm, enhance a poem's meaning, or we can say to modify it. तो क्या है, एक टूल है एक तरीके से जो क्या करता है, पोएम को और ज़्यादा मॉडिफाई करता है। जिस तरीके से जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो किसी भी लेडी की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ पोएटिक टूल्स जो होते हैं पोएटेस के द्वारा यूज़ करके, पोएट के द्वारा यूज़ करके उसकी पोएम को और भी मॉडिफाई कर देते हैं। सो फर्स्ट विच इज़ यूज्ड इज सिमली। ये इन लाइन्स में यूज़ हुआ है। व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इन सिमली में कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून से, किसको, मदर के फेस को। और सेकंड में जो मदर का फेस है वो कंपेयर किया गया है एशन से और एक लाश से। तो सिमली में बेसिकली होता क्या है, इन अ सिमली द कंपैरिजन बिटवीन अ टू डिफरेंट थिंग यूजिंग लाइक और एज और लाइक का यूज करके
दो डिफरेंट थिंग के बीच क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू फॉट लाइक अ टाइगर इन अ वॉर. तो एक एग्जाम्पल है कि आप किसकी तरह लड़े, युद्ध में टाइगर की तरह लड़े. तो जो यू है उसको कंपेयर किया गया है किससे, टाइगर से. सेकंड इज मेटाफर. मेटाफर में बेसिकली क्या होता है, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड in an imaginative way to show that somebody. Metaphor is used in this line, the married children is spilling out of their homes. So उसको imaginative way में कहा गया है. Third is personification. Personification means होता है मानवीकरण. Means ये होता है कि किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवित रूप में दिखाना. इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है. जैसे कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो इसमें दिखाया गया है कि जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. एंड लास्ट इज रिपीटेशन. रिपीटेशन इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड रिपीटेशन. जहाँ पर वर्ड्स का क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, I did was smile and smile and smile. Here smile, smile and smile has been used 3 times. So in this line repetition has been used by the poetess. I hope you all understood this poem. Thank you.